नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सामान्य श्रेणी सबके लिए, इसमें मेरिट ही आधार, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। महिलाएं भी सामान्य श्रेणी में जा सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर अहम व्यवस्था देते हुए कहा है, अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कट ऑफ अंक से ज़्यादा लाती है तो उसे सामान्य वर्ग में जाने का हक है, यानी कि वह महिला उम्मीदवार सामान्य वर्ग में गिनी जाएगी, उसे आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा। तो जो यह फैसला है, यह सामान्य वर्ग के लिए घाटे का सौदा है। यानी कि जिसका आरक्षण नहीं है, जैसे आप सिंह हुए, आप पंडित हुए, आप जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, उसके लिए घाटे का सौदा है। यानी कि महिलाएं अगर आपके जितना नंबर लाती हैं तो आपकी सीटों को ले लेंगी, प्लस अपनी सीटों को छोड़ देंगी और उनकी सीटों पर नीचे वाले महिलाओं का चयन हो जाएगा। यानी कि जो कम मेरिट वाली महिलाएं होंगी, कम नंबर वाली महिलाएं होंगी, उनका उस पर चयन हो जाएगा। जो हाई मेरिट वाली महिलाएं होंगी, जिनका नंबर सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता है, अनारक्षित श्रेणी में आता है, उनको अनारक्षित की सीटें दे दी जाएंगी और इनकी सीटें खाली हो जाएंगी। इनको दोहरा लाभ मिलेगा। तो इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या अनारक्षित वाले धोखा पा रहे हैं? क्या अनारक्षित वालों का कुछ नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज यह सिद्ध हो गया है, जो भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आता है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो या महिलाएं हो, सभी अनारक्षित में जा सकती हैं। अनारक्षित किसी का नहीं है और सबका है। लेकिन हाँ, अगर जो शेड्यूल कास्ट हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिलने लगे, उनके घर के लोग पढ़ने लगें, क्योंकि मैं देखता हूँ गाँव में जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वे पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, दिल्ली बम्बई ज़्यादा जाते हैं। अगर वे भी पढ़ने लगें और मेहनत से पढ़ने लगें तो मैं आपको बता दूं, जनरल वालों का कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो स्थिति वर्तमान में है कि अनारक्षित सबका है और आरक्षित कुछ लोगों का है, और आरक्षित वाले अनारक्षित में जा सकते हैं और अनारक्षित वाले आउट हो सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य सामान्य श्रेणी का बहुत अच्छा नहीं है। मैं इस बात से खुद सहमत हूँ। आप सहमत हैं या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक महत्वपूर्ण खबर है मुख्यमंत्री जी के ऐलान को लेकर। यहाँ पर देखिए, भारत समाचार का ट्वीट है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भारत समाचार एक ईमानदार समाचार चैनल है। इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको ईमानदारी से सारी खबर दिखाई जाती है। इसमें लिखा हुआ है, सीएम योगी का सदन में संबोधन, यूपी के युवाओं के लिए विशेष भत्ता, 3 परीक्षाओं के लिए विशेष भत्ता मिलेगा। अब 3 परीक्षाएं कौन कौन सी हैं, किस परीक्षाओं की बात की गई है, इसके संबंध में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, नीचे बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भत्ता मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जो कि सदन में संबोधित करते हुए इन्होंने कहा, क्योंकि उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू की गई है कि 50,000 रुपये आपको मिलेगा। अगर आपने उत्तराखंड की खबर नहीं पढ़ी है और मेरे द्वारा आपको बताया गया था, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती होगी। अगर आप इधर उधर भटकते होंगे तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलती होगी। इधर इसके लिए जो है 3,000 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन, ऐसा सीएम का कहना है। देखिए, टैबलेट की घोषणा बहुत पहले की गई थी, जब चुनाव प्रचार चल रहा था 2017 का, उसी समय इसकी घोषणा की गई थी। वादा किया गया था कि टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। लेकिन किसको किसको मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इसकी उम्मीद कर सकते हैं? क्या 2022 विधानसभा चुनाव के पहले टैबलेट और स्मार्टफोन मिल सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भत्ते की बात की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 1 लाख रुपए तक भत्ता मिलता है तो अति उत्तम है, और इससे जो गरीब तबका है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसे कुछ मदद मिल सकती है। तो इससे मैं संतुष्ट हूँ। इस तरह की व्यवस्था वर्तमान सरकार के द्वारा अगर की जाती है तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन हाँ, जो टैबलेट और स्मार्टफोन की बात की जा रही है,
किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, किसको किसको मिला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या 2022 विधानसभा चुनाव के पहले टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग की। आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 27/10/2021 व 28/10/2021 को एवं लेक्चरर आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग समीक्षा परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 11/11/2021 से 13/11/2021 तक किया जाएगा। यहाँ पर नोट्स बताया गया है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर उक्त परीक्षा के दिवसों एक अथवा एक से अधिक चरण की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। तो अभी विस्तृत कार्यक्रम आएगा, यह प्रेस नोट था इसलिए मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। आज की खबर है 19/8/2021 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक खबर अब मैं आपको और देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लुक बदल चुका है। गेट देखने कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डेवलपमेंट चल रहा है और डेवलप्ड देखिए गेट इसका देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लुक एक नए अंदाज में आपको जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, काम चल रहा है और बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। इसी तरह का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको भविष्य में दिखाई देगा। तो आपको कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गेट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली खबर है जूनियर टीचर एग्जाम अपडेट को लेकर, यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर कई लोगों ने जानकारी मांगी थी और कल एक आपात बैठक बुलाई गई थी। आपात बैठक में क्या हुआ, किस किस के संबंध में निर्णय लिया गया, क्या प्राइमरी टीचर भर्ती आएगी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्राइमरी टीचर की भर्ती के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। मतलब कि प्राइमरी टीचर भर्ती सपना है। अगर आपका सपना पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप दिन में सपना देख रहे हो, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा नहीं है प्राइमरी शिक्षक भर्ती देने की। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं और आपकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी किस्मत है। आपका भाग्य बहुत तड़तड़ है, आपका ईश्वर आपके साथ है। अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो यह आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया है। जो मुझे जानकारी मिली है कि जूनियर टीचर एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा। जो हवाएं चल रही थीं पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, उन सब हवाओं पर विराम लग गया है। मंत्री जी ने साफ साफ कहा, मुख्यमंत्री का आदेश है सभी भर्ती परीक्षाओं को समय से पूरा कराया जाए। विशेष सचिव इसके संबंध में जल्द ही नोटिस जारी कर सकते हैं। आपको 5 सितंबर तक सूचना मिलेगी। 5 सितंबर 2021 तक डेडलाइन दिया गया है। 5 सितंबर 2021 तक डेट, प्रस्ताव, सब कुछ शासन को दे देना है। आपको समाचार पत्रों में भी खबर देखने को मिल जाएगा। जूनियर टीचर एग्ज़ाम के संबंध में जो जानकारी मिली है कि अक्टूबर के अंतिम से लेकर नवंबर माह तक इस परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाए और यूपी टेट परीक्षा में विलंब होगा। जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है, यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जा सकती है। बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्री जी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि आप इस परीक्षा को पहले कराइए, इस परीक्षा को बाद में कराइए। इस बात को मैं सिद्ध भी कर चुका हूँ। तो जितने भी जूनियर टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि परीक्षा कब होगी, यूपी टेट की पहले होगी या जूनियर की पहले होगी, तो मैं आपको बता दूं जूनियर की पहले होगी। प्रबल संभावना कि 15 से 20 नवंबर तक जूनियर की परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए। प्रबल संभावना है, आप मान कर चलिए कि हो जाएगी परीक्षा। उसके बाद यूपी टेट के संबंध में विचार किया जाएगा। डेट मिलेगा तो नवंबर के अंतिम और दिसंबर के पहले होगा, नहीं तो प्रबल संभावनाएं हैं कि दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम में होगा। नोटिफिकेशन आपको अभी थोड़ा विलंब से देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 सितंबर 2021 तक पीएनपी के द्वारा परीक्षाओं की तिथि के संबंध में घोषणा की जाएगी, ऐलान किया जाएगा। उससे पहले 5 सितंबर के पहले घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का कड़ा आदेश है
और आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग कई चैनल से जुड़े हैं तो आपका दिमाग भ्रमित रहता है। कोई बताता है कि दिसंबर में होगा, कोई बताएगा कि सितंबर के चौथे सप्ताह में विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा यूपी टेट का, कोई कहेगा कि परीक्षा होगी नहीं इस बार। तो आप लोग इन बातों पर ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए पढ़ाई से। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 15 से 20 नवंबर तक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। यूपी टेट में विलंब हो सकता है। यूपी टेट की परीक्षा नवंबर के अंतिम में अगर डेट मिलेगी तो होगा, नहीं तो दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह में कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोग जमकर तैयारी करिए। इधर यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट को लेकर कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है, जो कि यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट के इंतजार में बैठे हुए हैं, तैयारियां जमकर कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यूपीएसआई एग्ज़ाम लंबे समय के बाद होने जा रहा है, लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगा, और आपको मालूम होगा कोई भी खबर मैं आपको देता हूँ 100% ऑथेंटिक होता है। आप बातों को ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए, मेरे द्वारा पहले आपको क्या बताया गया था, मेरे द्वारा बताया गया था कि अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक परीक्षा कराने की तैयारी है, लेकिन अभी तक शासन के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। अब अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में एक बार मेरे द्वारा नहीं बताया गया, कई बार बताया गया है, और यह भी कहा गया है, जो आप चर्चाएं सुन रहे हैं कि दिसंबर में परीक्षा होगी, जनवरी में परीक्षा होगी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐसी कोई घोषणा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा नहीं की गई है। अक्टूबर के अंतिम तक परीक्षा होगी, इसकी भी घोषणा नहीं की गई है। घोषणा की गई थी अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, अभी भी मैं बोल रहा हूं अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि दिसंबर में परीक्षा होगी, नवंबर के अंतिम में परीक्षा होगी, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। हाँ, शासन के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है तो यह परीक्षा खिसक के 15 से 20 नवंबर यानी कि नवंबर माह में जा सकती है, तभी यह संभावना नहीं कि दिसंबर माह में परीक्षा होगी। हाँ, अगर सितंबर माह पूरा बीत जाता है तब भी शासन के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, तब परीक्षा दिसंबर में होगी। वैसे परीक्षा तिथि की घोषणा सितंबर के प्रथम पखवाड़े तक कर दी जाएगी। सितंबर के प्रथम पखवाड़े तक परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको तिथि के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। आपको जमकर तैयारी करना, इधर उधर की बकवास में नहीं फंसना है। अगर आप बकवास में फंसना चाहते हो, इधर उधर भटकना चाहते हो तो भटकिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। जो ऑथेंटिक जानकारी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अगर इस महीने यानी कि अगस्त के अंतिम तक शासन की मंजूरी नहीं मिली तो परीक्षा नवंबर माह तक चली जाएगी। 15 से 20 नवंबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इसी महीने जो है शासन की मंजूरी परीक्षा को लेकर मिल जाती है तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा परीक्षा अक्टूबर के तृतीय सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोग जमकर तैयारी करिए। अब दोबारा आप लोग परेशान मत होइएगा, कोई अपडेट होगी मैं आपको दूंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।